मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम प्रिय आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे प्रेमपुरी आश्रम के सभी सम्मानित ट्रस्टीजन एवं सभी आश्रम से संबद्ध श्रद्धालु श्रोतागण, हम लोग जो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद विद्या, उस पर हम विचार मंथन कर रहे हैं। कठोपनिषद पर विचार चल रहा है। इसमें यमराज एवं नचिकेता के मध्य संवाद हो रहा है। नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में पितृपरितोष का वर्ण किया। द्वितीय वरदान के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के काम आने वाली स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या का वरदान मांगा और यमराज ने उस वरदान को नचिकेता के लिए कहा और अग्नि विद्या का संपूर्ण रहस्य नचिकेता को कहा, क्योंकि नचिकेता सुयोग्य शिष्य है। यह हमने पूर्व के प्रसंगों में सुना। और कल जिस मंत्र पर हम विचार कर रहे थे, 17 नंबर मंत्र पर, इस मंत्र में
अग्नि विद्या का फल बताया और उस अग्नि विद्या के लिए किस किस योग्यता का होना आवश्यक है, व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता होगी तब वो यज्ञ करने का अधिकारी होगा। अधिकार संपन्न व्यक्ति ही यज्ञ कर सकता है, अग्नि में आहुति दे सकता है। तो ये जिस अग्नियाँ यज्ञ अग्नि अनेक प्रकार की होती है, गारहपत्य अग्नि होती है, वाजपेयी अग्नि होती है। तो यहाँ पर जो नाचिकेत अग्नि है, उस अग्नि के लिए, उस अग्नि में आहुति देने के लिए, उसमें बैठने के लिए किस प्रकार की योग्यता जरूरी है, वो 17 नंबर मंत्र में कल हम लोगों ने संक्षिप्त विचार किया। आइए एक बार इसका पुनः उच्चारण करके इस पर विचार करते हैं। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्यमां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्यमां शान्तिमत्यन्तमेति। अग्नि विद्या के लिए कहा कि त्रिनाचिकेत होना चाहिए। त्रिनाचिकेत का अर्थ है 3 के द्वारा जिस नाचिकेत अग्नि को विषय किया जाता है। त्रि विषयीकृतः नाचिकेतः येन, ऐसी व्युत्पत्ति है इसकी। 3 के द्वारा जिसको विषय किया जाता है वो त्रिनाचिकेत अग्नि है। अर्थात नाचिकेत अग्नि के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। किस किस के द्वारा उस नाचिकेत अग्नि को जाना जाता है? अध्ययन और विज्ञान अनुष्ठान, ये 3 के द्वारा नाचिकेत अग्नि को समझा जा सकता है। अध्ययन गुरु मुख से श्रवण किया जाता है, उसी को अध्ययन वेद शास्त्र में कहा गया है। जो मनमानी कल्पना करके अनर्गल प्रलाप करते हैं वो अध्ययन नहीं है। जो शास्त्रनिष्ठ गुरु है, शास्त्रवेत्ता गुरु है, उस गुरु परंपरा में जो गुरु श्रवण के अनंतर जो श्रवण करने वाला शिष्य है, गुरु उच्चारण के अनंतर जो श्रवण करने वाला शिष्य है, उसको अध्ययन शब्द से कहा गया है। बिना परंपरा के पढ़े हुए लोग शास्त्रों का अर्थ ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और मनगढ़ंत कल्पनाएं करते रहते हैं। क्योंकि गुरु परंपरा से जो पढ़ा हुआ नहीं है उसका अध्ययन अप्रामाणिक है। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान जगह जगह अपने कई स्थानों पर बोलते हैं, असंप्रदायविद अशास्त्रविद मूर्खवद उपेक्षणीय। जो शास्त्रविद नहीं है और संप्रदाय परंपरा से, गुरु परंपरा से जो अध्ययन किया हुआ नहीं है वो मूर्ख की तरह उपेक्षणीय है, उसका ज्ञान प्रामाणिक नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु परंपरा से ही उस शास्त्र के रहस्य को समझा जा सकता है। तो अग्नि विद्या के रहस्य को समझने के लिए
शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। अध्ययन के अनंतर फिर विज्ञान, विशेष ज्ञान। हमने श्रवण तो कर लिया है, लेकिन श्रुति युक्ति प्रमाण के द्वारा जब तक उसको ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक उसका दृढ़ निश्चय नहीं हो पाएगा। विज्ञान का तात्पर्य यहाँ मनन समझ लीजिए। हमने श्रवण किया और श्रवण के बाद यदि मनन नहीं करेंगे तो वो वस्तु हमारे हृदय में स्थित नहीं होगी, उसका दृढ़ निश्चय नहीं होगा। एक सामान्य विद्यार्थी के लिए भी हम देखते हैं कि अध्ययन करने के बाद बार बार उस चीज का वो अभ्यास करता है, विचार करता है, मनन करता है। मनन करके उस बात को तर्क संगत बनाता है। जैसे उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति है कि नहीं, उसमें कोई अन्य शास्त्रवेत्ता किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं निकालते हैं, या फिर उसमें कोई प्रमाण किस प्रकार से काम कर रहा है, इस प्रकार से मनन करना होता है, दृढ़ निश्चय कि ये बात अटल सत्य है। फिर तीसरा है अनुष्ठान। श्रवण कर लिया, फिर मनन करके उसका दृढ़ निश्चय कर लिया कि अग्नि विद्या का ये स्वरूप है। प्रमाणों के द्वारा गहराई से निर्णय करके निश्चय कर लिया कि इस प्रकार अग्नि विद्या का स्वरूप है। फिर उसका अनुष्ठान करना जरूरी है। केवल निश्चय मात्र से काम नहीं चलता है, अनुष्ठान बहुत जरूरी है। यही बात हमने कल परसों निवेदन की थी कि कर्मकांड में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, और उस विधि का अपने भीतर दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। शास्त्र से सुन करके जो कर्मकांडीय विधि है, उस विधि का दृढ़ निश्चय करना बहुत जरूरी है हृदय में। उसके बाद फिर उसका अनुष्ठान करना, क्योंकि यज्ञ विधि के अनुसार होता है। उसमें अगर एक भी त्रुटि हुई तो उसका जो अदृष्ट है वो अदृष्ट प्राप्त नहीं होता है। जो वैदिक यज्ञ हैं वो संपूर्ण वेद विधि के अनुसार संपन्न होना चाहिए, और संपूर्ण विधि के लिए उसको जानने के बाद उसका मनन करना, दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। और जब उस विधि को सांगोपांग रूप से समझ लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया उस विधि का अपने हृदय में, उसके बाद फिर उसका अनुष्ठान करना। कर्मकांड केवल जानने मात्र से काम नहीं चलता है, उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। जैसे ये अग्नि विद्या स्वर्गीय अग्नि है, इसके विषय में हमने जाना। यद्यपि यहाँ पर केवल सामान्य रूप से कथन किया गया है, इसकी विधि क्या है, विधि का निरूपण यहाँ पर नहीं किया गया है। अन्यत्र इसकी विधि का निरूपण है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर विधि का विस्तार नहीं किया गया है। इसकी जो विस्तृत विधि है वेद के अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध है, परंतु कहने का भाव यही है कि विधि को जानने के बाद उसका अनुष्ठान बहुत जरूरी है, तभी कर्मकांड संपन्न हो सकता है। और ज्ञान को जानना जरूरी है, क्योंकि अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान जरूरी है। रात्रि में रज्जु में जो सर्प का हमें ज्ञान हुआ, उस सर्प की निवृत्ति के लिए हमें रज्जु का ज्ञान जरूरी है।
परंतु कर्म कांड में ज्ञान के साथ साथ अनुष्ठान होना जरूरी है। तो त्रिनाचिकेतः, 3 के द्वारा इस अग्नि विद्या को विषय किया जाता है। त्रिभिरेत्य संधिम, 3 के द्वारा संधि करो। दूसरी योग्यता क्या है? 3 के द्वारा संधि करो। 3 की संधि क्या हो सकती है? इसमें महापुरुष लोग विचार करते हैं, माता पिता और गुरु, इन तीनों को गुरु से कहा जाता है। ये एक संधि है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम एक संधि ये हो सकती है। इन तीनों का एक साथ समूह। और वेद, स्मृति और सदाचार, भाष्यकार भगवान ने इसका निरूपण किया है अपने भाष्य में। 3 संधि ये हो सकती है। कहा कि माता पिता और गुरु से शिक्षार्जन बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से प्रथम आचार्य गुरु ही होते हैं, परंतु सामान्य शिक्षा की दृष्टि से प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। एक नन्हा सा बालक जो हमारे व्यवहार में जो जितने भी संस्कार है, सामान्य संस्कार, वो माँ से सीखता है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, इनको पिता बोलते हैं, ये तुम्हारी दीदी है, ये तुम्हारी माँ है। ये कौन सिखाती है? एक माँ सिखाती है। उठना बैठना, किसके साथ कैसा बोलना, किनको प्रणाम करना, प्रणाम कैसे करना, भोजन करके हाथ धोना, भोजन से पहले हाथ पैर धोना, ये जो सामान्य संस्कार है ये माँ देती है। और माँ से तो संस्कार अर्जित करके व्यक्ति महान बन जाता है। उपनिषदों में हम मदालसा के बारे में श्रवण करते हैं, मदालसा के लिए सुनते हैं। अपने बच्चों को क्या उपदेश देती थी? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रां मदालसा वाक्यमुवाच परपुत्रम्। एक माँ अपने बच्चों को उपदेश कैसे दे रही है? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, अपने बच्चों को परिचय करवा रही है कि तुम शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वभाव वाले हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो अर्थात ज्ञान स्वरूप हो, निरंजन, किसी प्रकार का तुम्हारे भीतर कोई लेप नहीं है। और संसार स्वप्नम, संसार को स्वप्न कह रही है। ये संसार जैसे स्वप्न की तरह है, जैसे स्वप्न में हम मन से संपूर्ण संसार बनाते हैं, वो संसार सत्य नहीं होता है। इसी प्रकार ये जागृत का संसार भी स्वप्नवत है। अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार दे रही है। त्यज मोह निद्राम, मोह निद्रा का त्याग करो। मदालसा अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार दे रही है। जब बचपन से ही एक संतान को इस प्रकार से संस्कार मिलेंगे, वो संतान तो साक्षात ब्रह्मनिष्ठ ही होगी। और इसका मदालसा के उपदेश का ये असर हुआ कि मदालसा के पुत्र संसार को त्याग करके वन गमन कर गए। एक पुत्र क्योंकि राज्य की सेवा के लिए रखना था, उसको ये उपदेश नहीं दिया। कहने का तात्पर्य है कि माँ से
जो संस्कार प्राप्त होता है उससे व्यक्ति महान बन सकता है। क्योंकि बचपन में जितना स्मरण होता है, जो सीखता है, वो जीवन भर याद रहता है। हमारे इतिहास में हम महाराणा प्रताप को देखते हैं, वीर शिवाजी को देखते हैं। इनके महान बनने के पीछे इनकी माँ का हाथ था। इसलिए कहा कि भाई अग्नि विद्या के पात्र तब बनोगे, पहले संस्कारवान हो, मर्यादा संपन्न हो, तभी अग्नि विद्या के अधिकारी बन सकते हो। स्वर्ग के लिए उस अग्नि में आहुति तभी प्रदान कर सकते हो जब नीति संपन्न, मर्यादा संपन्न हो। और पिता से भी व्यक्ति मर्यादाएं सीखता है, समाज में कैसे रहना है, अपना कुल धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है। पिता से अनेक प्रकार की शिक्षाएं बालक सीखता है, अनेक प्रकार के संस्कार अर्जित करता है। फिर गुरु से एक विद्यार्थी का निर्माण होता है। जो प्रारंभिक संस्कार है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो तो माता पिता से प्राप्त होती हैं, परंतु जो शास्त्र शिक्षा है वो गुरु से प्राप्त होती है। गुरु से शास्त्र शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण संस्कार दिए जाते हैं गुरु के पास में, परंतु विशेष करके जो शास्त्राध्ययन है गुरु से अर्जित किया जाता है, गुरु से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर मर्यादित जीवन जीने के लिए कहा कि 3 के साथ त्रिविरेत्य संधि, 3 के साथ संधि को प्राप्त करो। तो 3 हो गए, माता पिता और गुरु, इनसे उपदेश ग्रहण करो। फिर 3 की संधि है वेद, स्मृति और सदाचार। वेद, स्मृति और सदाचार। हमारे यहाँ पर किसी भी शास्त्रीय वाक्य को प्रमाणित करने के लिए वेद सम्मत होना बहुत जरूरी है। कोई भी शास्त्र किसी के द्वारा भी लिखा गया हो, परंतु जो वेद विरुद्ध है तो वो अप्रामाणिक है। क्योंकि वेद अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्मों का मूल है वेद, और हमारे सनातन का मूल है वेद। इसलिए कहा कि वेद शास्त्र और स्मृति शास्त्र, इनके अनुसार हमें शिक्षा ग्रहण करना है। वेदों को प्रमाणभूत ग्रंथ माना गया है। जैसे 2 व्यक्ति आपस में विचार कर रहे हैं और दोनों में किसी विषय को लेकर के तर्क वितर्क हो रहा है, तो कोई कहेगा कि भाई ये बात सत्य है, कोई कहेगा कि इनकी बात सत्य है, परंतु किसी व्यक्ति के कहने से वो बात सत्य नहीं हो सकती है। परंतु अगर वो वेद सम्मत होगी, वेद के अनुसार होगी, तो वो बात प्रामाणिक मानी जाएगी। अंतिम प्रमाण के रूप में हम वेद का सहारा लेते हैं कि भाई ये बात वेद में ऐसे लिखी गई है, तो ये आप जो कह रहे हो वो सत्य है। इसलिए वेद सम्मत हमारे यहाँ गीता, महाभारत, रामायण, अनेक साहित्य, ये सब प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ये क्यों? कि वेदों का अनुसरण करने वाले हैं। और तीसरा कहा सदाचार। सदाचार कहते हैं शिष्टाचार। शास्त्र सम्मत आचरण वही शिष्टाचार है, वही सदाचार है।
और शास्त्र विरुद्ध आचरण वो दुराचार हो गया, और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार आचरण वो सदाचार हो गया। इनके साथ संधि करो, वेद के साथ, स्मृति के साथ और सदाचार के साथ। फिर 3 की संधि का प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान। प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान के द्वारा शास्त्र को समझो। ये अग्नि विद्या की जो विधि है, इनको प्रमाणों के द्वारा इसको समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ ग्राह्य होता है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य। जैसे चक्षु के द्वारा हम पुस्तक देख रहे हैं, चक्षु के द्वारा इस जगत को देखते हैं, तो कोई बोलेगा कि किस प्रमाण से देखते हैं? कि महाराज चक्षु प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देखते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तु है, वो पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य होता है। जैसे गर्मी में प्यासे को पानी पिलाने से उसकी तृप्ति होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। भूखे को भोजन कराने से उसकी क्षुधा निवृत्ति होती है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंतु अग्नि विद्या से नाचिकेत अग्नि में आहुति देने से स्वर्ग प्राप्त होता है, इसमें कौन प्रमाण है? कहा कि महाराज हमें तो दिखता नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है इसमें। अब शास्त्र प्रमाण को युक्ति से सिद्ध करने के लिए अनुमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वेद ने कहा कि अग्नि विद्या के द्वारा स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। अब उस स्वर्ग की सिद्धि युक्ति से करनी पड़ेगी, अनुमान से करनी पड़ेगी कि भाई पुण्य और पाप के जो फल है वो इस मृत्यु लोक में भोगना संभव नहीं है। जैसे पुण्य के जो उत्कृष्ट फल है वो यहाँ पर नहीं भोग सकते। मृत्यु लोक में तो पुण्य के जो अवशिष्ट फल होते हैं वो मृत्यु लोक में हम भोग पाते हैं, और उत्कट पाप भोगने के लिए लोकांतर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तो सामान्य पाप का जो फल है वो इस मृत्यु लोक में हम भोग पाते हैं। जैसे कुंभी पाक नरक, ये जो कई प्रकार के रौरव नरक, इन सब का जो वर्णन है, ये यातनाएं इस मृत्यु लोक में संभव नहीं है। और जो स्वर्ग की सुविधा है, वो स्वर्ग की सुविधा या मृत्यु लोक में नहीं भोग सकते हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अवश्य ही स्वर्ग कोई लोक होगा जिसमें दिव्य भोग हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात शास्त्र प्रमाण के द्वारा इस अग्नि विद्या के रहस्य को समझना चाहिए। त्रिकर्मकृत, त्रिकर्मकृत, 3 कर्म करके योग्यता अर्जित करना है। अग्नि विद्या के योग्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 कर्म करना पड़ेगा। 3 कर्म क्या है? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान और तप, इसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ये 3 कर्म सदा करना चाहिए। यज्ञ क्यों जरूरी है? क्योंकि
हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। जैसे हम प्रतिदिन श्वास लेते हैं वायु के द्वारा, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश में हम संपूर्ण कार्य करते हैं, पानी पीते हैं, पृथ्वी में निवास करते हैं, अनेक प्रकार की हम सुविधाएं ले रहे हैं देवताओं के माध्यम से। जल की सुविधा, अन्न की सुविधा, वायु की सुविधा। वायु हम थोड़ी संग्रहित कर रहे हैं, यद्यपि आजकल वायु प्रदूषित हो गई, कृत्रिम वायु का सहारा लेना पड़ता है, परंतु उसमें वायु देवता का दोष नहीं है, उसमें तो मनुष्यों का ही दोष है। हमने ही वायु को प्रदूषित किया है। परंतु वायु देवता तो सबके लिए समान रूप से वायु का प्रवाह कर रहे हैं। अब हम लोग देवताओं से निःशुल्क ले रहे हैं, देवता हमसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जैसे सूर्य देवता हमसे कोई पैसे नहीं लेते हैं। संसार में तो एक छोटी सी चीज को ग्रहण करने के लिए भी पैसा लगता है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो इतने बड़े काम हो रहे हैं हमारे जीवन में, वायु ग्रहण कर रहे हैं, जल का ग्रहण कर रहे हैं, जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, उन देवताओं का बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए उन देवताओं का ऋण उतारने के लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। देवता अग्निमुख होते हैं, अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है, देवताओं को भोग दिया जाता है। और दान इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा ऋण है, समाज का बहुत बड़ा ऋण है, कि समाज हमें मार्गदर्शन करता है, हमें एक सहारा प्रदान करता है। आसपास के लोगों का बहुत बड़ा ऋण है हमारे जीवन में। तो कहा कि इसके लिए दान करना बहुत जरूरी है। दान का अर्थ करते हैं कि स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वापादनम। स्वत्व निवृत्ति, जिसमें अपना स्वत्व हो उसकी निवृत्ति, और परस्वत्व आपादनम। अब इसका अर्थ देखिए कि जिस वस्तु पर हमारा अधिकार हो उस वस्तु को दूसरों को अधिकार दे देना, दूसरों के अधिकार में दे देना, वही दान है। जैसे आपके पास कोई धन है या कोई भी वस्तु हो, वस्त्र है, आपका है, उसमें आपका स्वामित्व है, पर आपने किसी को दे दिया, कहा कि भाई आज से ये तुम्हारी है, तुम रखना। जैसे गरीबों को कंबल दे दिया, तो अब उस कंबल को आप चाहकर भी नहीं ले सकते हैं वापस, क्योंकि दान का अर्थ होता है कि जिस वस्तु में अपना स्वामित्व हो उस वस्तु में दूसरों का स्वामित्व प्रदान कर देना, दूसरों के अधिकार में देना, वो दान है। जैसे आपने कंबल वितरण किए, उसमें आपका अधिकार था, अब वितरण करने के बाद आपका अधिकार समाप्त, वो दूसरे की वस्तु हो गई। इसको बोलते हैं दान, स्वत्व निवृत्ति। जिस वस्तु पर स्वयं का स्वामित्व हो उसकी निवृत्ति हो जाए,
अपना स्वामित्व हट जाए, और परस्वत्व आपादनम, दूसरे का स्वामित्व, दूसरे के अधिकार में वो वस्तु आ जाए, तो वो वेदांत। देखिए, धन से भी दूसरे के अधिकार में आती है। जैसे आपने जमीन विक्रय की, तो आपने धन लिया, वो तो सौदा है, वो दान नहीं है। दान में तो दूसरे को अधिकार देना पड़ता है, अपना अधिकार हटाना पड़ता है। परंतु धन से जिसका क्रय विक्रय किया जाता है, वो अलग चीज है। अब तीसरा कहा तप। तप का यहाँ पर विस्तृत अर्थ है। तप का सामान्य अर्थ होता है संयम। संयम करना अत्यावश्यक है, क्योंकि इंद्रियों को हम जितनी संयमित रखेंगे, उतनी ही ऊर्जा हमारे शरीर में रहेगी। और जितनी इंद्रियां अनियंत्रित होगी, हमारी ऊर्जा उतनी ही खर्च होगी, हमारा शरीर शिथिल होगा। इसलिए तप का मतलब है संयम करना, नियंत्रण करना, मन पर नियंत्रण करना, ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर, सब पर नियंत्रण करना, संयम करना, ये तप है। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार जो 3 की संधि बताते हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान, तप की जगह अध्ययन जोड़ देते हैं। यद्यपि अध्ययन को भी तप कहा गया है। गीता में 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्याय, नित्य निरंतर स्वाध्याय करना, किसी ग्रंथ का पाठ करना, निरंतर वेदों का अभ्यास करना, ये भी एक तप कहा गया है। वांगमय तप, इसको वाणी का तप कहा गया है, क्योंकि निरंतर स्वाध्याय होगा, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा। अंतःकरण को एक सकारात्मक भाव प्राप्त होंगे, क्योंकि इस प्रकृति में बाहर से अनेक प्रकार की चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, उनको प्रसुप्त करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होता है कि जब जगत की चीज़ों का संग्रह होता है और इधर से स्वाध्याय छूट जाता है, तो एक पहाड़ नुमा ढेर बन जाता है। फिर हम बोलते हैं कि महाराज क्या करें, शास्त्र भी पढ़ते हैं, परंतु फिर भी कुछ असर नहीं होता है। असर कैसे होगा? पहले तो हमने संसार की वस्तु का पहाड़ बना दिया हमारे अंतःकरण में, अब शास्त्र पढ़ते हैं तो इतना जो पुराना संस्कार भरा हुआ है, उसको निकालने में समय लगता है। और निरंतर यदि स्वाध्याय होगा तो कचरा प्रतिदिन बाहर निकलता रहता है। जैसे मकान की निरंतर सफाई होती है तो मकान स्वच्छ रहता है, और 2 महीने बाद सफाई करते हैं तो कितना समय लगता है उसमें। यदि प्रतिदिन सफाई करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, और 2 महीने बाद जब उसी मकान की सफाई करते हैं तो कितना समय लगता है। पहले उसके जाले साफ करो, फिर उसमें 3 बार झाड़ू लगाओ, फिर उसकी धुलाई करो, तब जाकर के सफाई होती है। ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी प्रकार यही हमारे अंतःकरण की स्थिति है। हमारे अंतःकरण को स्वच्छ रखने के लिए कहा कि स्वाध्याय, अभ्यास, ये सब बहुत जरूरी है। तो अध्ययन भी तप से संबद्ध है, इसलिए तप कहें चाहे अध्ययन कहें, लेकिन इन 3 की संधि है, यज्ञ, अध्ययन, दान, अथवा यज्ञ, दान और तप, इन 3 की संधि। इनके द्वारा हम अग्नि विद्या के, अग्नि चयन के अधिकारी बन सकते हैं। इस प्रकार से इसका विचार हुआ। अब
अग्रिम मंत्र का हम विचार करते हैं। तो ये क्षम्यताम, अभी एक पाद का ही, पूर्वार्ध का ही विचार हुआ है, उत्तरार्ध का विचार बाकी है। तो ये हो गया त्रिनाचिकेत, त्रिभिरेत्य संधि और त्रिकर्मकृत, ये 3 बातें हो गई। ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांतिमत्यंतमेति। ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, ब्रह्मज मानी ब्रह्म से उत्पन्न हिरण्यगर्भ, देवमीड्यम, ईड्यम मानी स्तुत्य, ईड्य शब्द का अर्थ होता है ईड स्तुतो धातु है, जैसे हरि मीडे स्तोत्र है, अर्थात हरि की स्तुति की गई है। अग्नि मीले पुरोहितम जो शास्त्र में आता है वो वस्तुतः वो र है, शास्त्र में र की ड है, ड की जगह ल हो गया है, परंतु अग्निम ईडे, अग्नि की स्तुति करता है। ईड्य मानी स्तुत्य। तो ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्म से उत्पन्न जो सर्वज्ञ हैं उसको, उस देव को स्तुत्य, स्तुति करके विदित्वा, विदित्वा का अर्थ यहाँ पर उपासना, उपासना करके, निचाय्य, निचाय्य मतलब दर्शनम कृत्वा, दर्शन करके, इमाम मनुष्य शांतिम अत्यंतमेति, अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर जो कहा कि त्रिनाचिकेतम, त्रिभिरेत्य संधिम, त्रिकर्मकृत, ये जो यहाँ पर विचार हुआ है ये अग्नि विद्या की योग्यता का निरूपण है कि अग्नि विद्या के लिए पात्र, अग्नि विद्या में पात्र बनने के लिए इनकी आवश्यकता है। अब उसका फल निरूपण कर रहे हैं। और एक बात और यहाँ पर है कि यहाँ पर जो अग्नि विद्या है, जिस अग्नि को नाचिकेत अग्नि कह रहे हैं, उसमें कर्म के साथ साथ उपासना का भी प्रसंग है, दोनों का समुच्चय है। यहाँ पर ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा का तात्पर्य है कि जो पूर्व में हमने विचार किया कि ब्रह्मा से उत्पन्न जो विराट है, जो उस हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर है, जिसको विराट संज्ञा दी जाती है, उस विराट की स्वयं को विराट समझ करके उस विराट पुरुष की उपासना करें। और उस अग्नि विद्या में जो जैसे अग्नि है, उसमें कैसे कर्म के साथ उपासना की जाती है। जैसे कहा कि 720 ईंटें उस अग्नि विद्या में अग्नि के लिए आवश्यक है, नाचिकेत अग्नि के लिए 720 ईंटों की जरूरत पड़ती है। और किस साइज की ईंटें हैं? या इष्ट का यावतिर यथा वा, पूर्व में कहा गया है। ईंटों की साइज क्या है, कितनी ईंटें लगेगी और किस प्रकार कैसे कैसे उसका अनुष्ठान करना है। तो यहाँ पर जो 720 ईंटें हैं उसका रहस्य हमने समझाया कि प्रतिदिन एक एक आहुति देनी पड़ती, दिन में एक आहुति और रात में एक आहुति। तो एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, 360 दिन के हो गए और 360 ही रात्रि के हो गए, तो 720 दिन हो गए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक दिन में एक पाप राशि का नाश हो जाना, एक आहुति से एक पाप, एक दिन की जो पाप राशि है वो पाप राशि समाप्त हो जाती है। तो 720
अर्थात रात और दिन को मिला करके जो वर्ष भर में जितनी पाप राशियां हैं, पाप का संग्रह है, वो पाप नष्ट होते हैं और उतने ही पुण्यों का अर्जन होता है। तो यहाँ पर जो अग्नि के लिए कहा कि यज्ञ के लिए इतनी ईंटें होनी चाहिए, इतनी सामग्री होनी चाहिए। अब उसके लिए कहा कि ये जो अग्नि है, इसी अग्नि को विराट समझ करके, एक विराट की भावना करके उसकी उपासना करे। यहाँ पर भावना करना है, अग्नि में विराट पुरुष की भावना करके उसकी उपासना करें। अब देखिए यहाँ पर कर्म भी हो रहा है और कर्म के साथ साथ उपासना भी हो रही है। कर्म समुचित उपासना है, पृथक उपासना, स्वतंत्र उपासना नहीं है। एक तो स्वतंत्र उपासना होती है और स्वतंत्र कर्म होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। कर्म समुचित उपासना है कि जो जिस अग्नि में हम कर्म कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उसी अग्नि को विराट समझ करके, उस विराट की भावना करके उसकी उपासना करें। और भावना से प्रतीक बना करके उपासना की जाती है। जैसे हमने पूर्व में निवेदन किया था कि शालग्राम में हम भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की भावना करते हैं। शिवलिंग में हम भगवान शिव की भावना करते हैं। इसलिए कोई भी प्रतीक है, परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, संपूर्ण जगत ही परमात्मा का रूप है, परंतु उपासना के लिए एक प्रतीक बना करके उसमें परमात्मा की भावना करके उनकी उपासना की जाती है। तो यहाँ पर दो भाग है, उसकी चर्चा है, ज्ञान, ये कर्म कांड और एक उपासना कांड। तो ये कह रहे हैं कि कर्म के साथ साथ उपासना करना भी बहुत जरूरी है। ब्रह्म यज्ञम देवमीड्यम, जो उस विराट पुरुष है, उस देव की स्तुति करके निचाय्य विदित्वा, उसका साक्षात्कार करके, विदित्वा माने उपासना, देवमीड्यम विदित्वा, उस देव को जान करके उपासना करके निचाय्य। कहा कि उपासना कब तक करनी है? जब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक निचाय्य, दर्शन करके इमाम शांतिम अत्यंतमेति, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो अब तात्पर्य ये हुआ कि अग्नि में आहुति के साथ साथ, अग्नि कर्म के साथ साथ उस अग्नि में विराट की भावना करके उसकी उपासना करनी है। उसका साक्षात्कार करके व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये उपनिषदों में कई जगह ऐसा निरूपण मिलेगा आपको कि कर्म के साथ साथ कर्म से संबद्ध उपासना करनी पड़ती है। वो कर्म का ही अंग होती है, वो स्वतंत्र उपासना नहीं होती है। आइए, इस पर बहुत विचार हो गया। अब आगे हम विचार करते हैं। आगे जो मंत्र है उसका एक बार उच्चारण कर लें। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा, त्रिनाचिकेत माने तीन के द्वारा जिस अग्नि को विषय किया जाता है वो त्रिनाचिकेत है। त्रयम एतद् विदित्वा, तीन क्या क्या है? या इष्ट का यावतिर यथावा, जो पूर्व में कहा गया है, उनको यहाँ त्रय शब्द से कह रहे हैं, उनको जान करके, जो नाचिकेत अग्नि का जो चयन किया जाता है, उसमें उस अग्नि में जो ईट आदि जो तीन हैं
इष्ट का, यावतिर यथावा, इन तीनों को जान करके उसकी विदित्वा, उसकी उपासना करें। विद्वांस चिनुते नाचिकेतम, कहा कि उपासना के साथ साथ विद्वान नाचिकेत अग्नि का चयन भी करता है। स मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य, वस्तुतः ये जो मंत्र है, ये मंत्र उसी का अनुवाद है, इसमें अपूर्व तो ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जो पूर्व में कहा गया है, नचिकेता ने कहा कि मुझे स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या चाहिए। अब उसको यह प्रमाणित किया जा रहा है कि यमराज ने जो वरदान के रूप में दिया है वो स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या है या कोई अन्य अग्नि विद्या है, उसको यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं कि ये स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या है। क्यों? यहाँ कह रहे हैं शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। वहाँ जो कहा था कि स्वर्गलोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं न जरिया विधेति उभे तीर्त्वा अश्नाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके, जो वहाँ पर कहा गया था वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ही अग्नि विद्या है और उस अग्नि विद्या को प्राप्त करके मृत्युपाशान पुरतः, मृत्युपाशान पुरतः, उसका अनुष्ठान करने से क्या होगा? मृत्युपाश को पुरतः, सामने ही, जीवित रहते ही, मृत्यु से पहले ही उन पाशों को प्रणोद्य, भेद करके, उन पाशों को काट करके स्वर्ग में पहुंच जाता है। अब मृत्यु पाश क्या है भाई? कहा कि भाई मृत्यु पाश होंगे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, ये सब मृत्यु पाश हैं। अज्ञान, अधर्म और अवैराग्य, ये मृत्यु पाश। अधर्म क्या होगा? जैसे शास्त्रों में कहा कि मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा अधर्म होगी। शास्त्र विहित कर्म कर दिया तो धर्म हो गया, और शास्त्र से जो निषेध विधि है, जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उनको यदि किया तो वो अधर्म है। और अज्ञान, नित्य अनित्य का विवेक नहीं है, अनित्य को हम नित्य समझ करके व्यवहार करते हैं। ये संपूर्ण जगत यद्यपि अनित्य है, लेकिन हमारा जो व्यवहार हो रहा है नित्य समझ करके ही हम इसमें व्यवहार कर रहे हैं। कई सारी चीजें उनमें तो बिल्कुल नित्य ही समझते हैं। अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझ लेना, इस प्रकार ये हो गया अज्ञान। विवेक का अभाव है। अज्ञान का तात्पर्य है विवेक का अभाव। और अवैराग्य, वैराग्य में राग द्वेष आदि की निवृत्ति हो जाती है, और अवैराग्य में राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है। तो कहा कि जो इस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करता है उसमें उसका क्या होता है? कहा कि जो ये पाश है, मृत्यु पाश, मृत्यु पाशों को भेदन कर देता है। अज्ञान नष्ट हो जाता है, अधर्म चला जाता है, और अवैराग्य। कहने का मतलब है कि धर्म, ज्ञान और वैराग्य उसको प्राप्त हो जाता है पूर्णतः। और कब काटता है? ये सब मरने के बाद नहीं, ये बंधन तो मृत्यु से पहले ही कट जाते हैं। यमराज बंधन काटते हैं ऐसा नहीं है, मृत्यु से पहले ही ये सब बंधन करते हैं। क्योंकि जो भी होगा इसी जन्म में होगा, श्रुति ऐसा विधान करती है। यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेत यह अवेदित अथ महति विनष्टि। यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेत यह अवेदित।
महती विनष्टि। इस जन्म में यदि हमने अपने परम तत्व को जान लिया है, अतः सत्यम अस्ति, ये सत्य है ऐसा करके यदि जान लिया है, तब तो हमारा कल्याण है। नहीं तो भगवत श्रुति कह रही है महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि भाई जो मृत्यु पाश हैं ये तो पूर्वतः मृत्यु से पहले ही ये मृत्यु पाश कट जाते हैं, प्रणोद्य नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद स्वर्ग प्राप्त होता है, शोकातिगः, शोक से मुक्त हो जाता है और मोदते प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक में निवास करता है। यद्यपि ये कर्मकांड की विधि है, थोड़ा आपको क्लिष्ट लगा होगा। यहाँ पर यद्यपि अग्नि विद्या की कोई विधि का विशेष निरूपण नहीं हुआ है, विधि जहाँ कर्म का प्रसंग है वेद में वहाँ पर विधि का निरूपण है, परंतु इतना है कि ये जो नाचिकेत अग्नि है, इस अग्नि में आहुति प्रदान करने से, इस अग्नि विद्या को समझ करके अनुष्ठान करने से, इस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने फिर कहा, एक मंत्र और देखते हैं। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमा वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्य यमा वृणीथा। यहाँ पर जो अग्नि प्रसंग है उसका उपसंहार हो रहा है। एष ते अग्निर्नचिकेतः, हे नचिकेता, तुमने जिस अग्नि विद्या के लिए मुझे कहा था वो अग्नि विद्या स्वर्गीय अग्नि तुम्हें प्रदान की। यमा अवृणी था, जिसके लिए तुमने कहा था वो अग्नि विद्या मैंने तुम्हारे लिए प्रदान की द्वितीय वर के रूप में। एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति, और इस अग्नि को लोग तुम्हारे नाम से कहेंगे। ये मैंने द्वितीय वर के लिए नहीं कहा, ये मैंने अपनी तरफ से प्रसन्न होकर के तुम्हारे लिए कहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये उपहार है तुम्हारे लिए। और एक कर्मों की रहस्यात्मक रत्नमयी माला नचिकेता को प्रदान की, जिसने संपूर्ण कर्मों का रहस्य ज्ञात हो गया। ऐसे उत्तम शिष्य को पाकर के यमराज भी धन्य हो गए। शिष्य ऐसा मिले कि गुरु भी अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। कहा कि एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति, इस अग्नि को तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। जनाः तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, अब तुम तीसरे वरदान का वर्ण करो, तीसरा वरदान मांग लो। 2 वरदान पूर्ण हुए, अब तीसरा वरदान तो आज तो संभव नहीं है। एक चीज यहाँ पर दिखाई देती है, 2 पात्रों को हम यहाँ पर देखते हैं, नचिकेता और उद्दालक। उद्दालक विद्वान है, तपस्वी है, प्रभावशाली है, परंतु कामना है। और नचिकेता के मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। 2 वरदान नचिकेता ने मांगे, अपने लिए कोई वरदान नहीं मांगा। एक पितृपरितोष रूप माता पिता के लिए वरदान मांगा, और दूसरा वरदान संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण संसार को उत्तम कोटि के भोग प्राप्त हो, इसलिए संपूर्ण संसार के लिए मांग लिया। अब इतना यहाँ से समझ में जरूर आता है कि शास्त्र पढ़ने मात्र से
व्यक्ति आत्मनिष्ठ नहीं बन सकता है। विद्वान जरूर बन सकता है। देखिए, शास्त्र यदि हम पढ़ते हैं तो शास्त्र सब कुछ प्रदान करता है। शास्त्र से भोग भी मिलता है, ऐश्वर्य भी मिलता है, कीर्ति, यश, सब कुछ मिलता है। अब हम शास्त्र का प्रयोग किस दृष्टिकोण से करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो विद्वान होना एक अलग चीज है और उस शास्त्र का हृदयंगम होना वो अलग है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है और डॉक्टरों को दवाइयों की सब प्रकार की जानकारी है, परंतु यदि डॉक्टर बीमार होगा तो वो दवाई स्वयं को भी लेनी पड़ेगी, तभी स्वस्थ होगा। इसी प्रकार जो शास्त्रवेत्ता होगा, और शास्त्रवेत्ता यदि बीमार होगा, संसार रूपी अज्ञान निद्रा से यदि वो अस्वस्थ होगा, तो उसको स्वस्थ होने के लिए शास्त्र को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रसंग में ये चीज निकल कर के आती है कि विद्या ग्रहण करके विद्वान बनना एक बात, अलग बात है, और उस विद्या को जीवन में पचाने की शक्ति ग्रहण करना, यमे वैश्य वृणोते तेन अनुबलभ्य, जो इस विद्या का वर्ण कर लेता है, इसको ग्रहण कर लेता है, इसको पचा लेता है, उसी के जीवन में काम आती है। इसलिए हम शास्त्रों को किस उद्देश्य से पढ़ते हैं, किस उद्देश्य से दूसरों को सुनाते हैं, क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य तो भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। यश प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है, धनार्जन के लिए भी हो सकता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से शास्त्रों को काम लेते हैं। इसलिए विद्वान बनने के बाद उन शास्त्रों को हृदयंगम करेंगे, तभी व्यक्ति निष्काम बन सकता है। नचिकेता निष्काम है और उसके पिता उद्दालक संपूर्ण शास्त्रवेत्ता होते हुए भी सकाम है। इसलिए इससे बड़ी शिक्षा मिलती है कि शास्त्रों को जीवन में पचाना बहुत जरूरी है। शेष विचार जो भी होगा कल विचार करेंगे, भगवत कृपा से जो संभव होगा वो करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।